चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है WBC के लिए क्या ट्रू है। ये ब्लड कैपिलरीज को स्क्वीज आउट करके निकल जाते हैं, इसको बोलते हैं डायपिडासिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड प्लाज्मा, आउट ऑफ सिलेबस है, कुछ करना नहीं है, जो मैं ना करवाऊँ वो नहीं करना, आउट ऑफ सिलेबस। एग्लूटिनेशन अकर्स इन ब्लड प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब, आउट ऑफ सिलेबस, नहीं करना। कौन सा है ए ग्रैनुलोसाइट, माल एल से लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट इज ए ग्रैनुलोसाइट। लाइफ स्पैन क्या है आरबीसी का, लेस देन 10 डेज, जल्दी मर जाती है। और दूसरी आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी को खा देती है। आरबीसी का जो है वो 120 दिन होते हैं, यानी कि 3 मंथ्स। लीफ का काम क्या है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड को दोबारा ब्लड के अंदर पहुंचा देती है। आउट ऑफ सिलेबस है, हेमोरेजिक डिसीज नहीं पढ़नी हो। विटामिन के आएगा वैसे इसका। विटामिन के क्या काम आता है, थ्रोम्बोप्लास्ट बनाता है, नहीं करना। सेल्स जो कि बोन मैरो में बनती है, ये है आरबीसी एंड दी ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी आरबीसी दोनों ही बोन मैरो के अंदर बनती है। कंपोनेंट ऑफ द ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, वो बनाती है आर डब्ल्यूबीसी जो कि है लिम्फोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जो प्लेटलेट्स होती है। ब्लड ग्रुप ए बी हैज़ बोथ द एंटीजन बट हैज़ नो एंटीबॉडी। सो हैज़ नो एंटीबॉडी बट हैज़ बोथ द एंटीजन। एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप उसको दे सकता है? ओ तो सबको देगा, ओ तो सबको देगा, ओ वाला ठीक है। और जो खुद है वो भी दे देगा, तो ए एंड ओ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 42 है क्वेश्चन, रिपीट है। लिम्फ डिफर्स फ्रॉम ब्लड हैविंग द आरबीसी, तो इसके अंदर आरबीसी नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसी होते, तो ओनली डब्ल्यूबीसी। चाइल्ड डेथ हो जाती है जब मैरिज होती है नेगेटिव फीमेल की एंड पॉजिटिव मेल की, तो पॉजिटिव मैन एंड नेगेटिव फीमेल, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो उससे आयरन बनता है, वो आयरन से बना हुआ होता है। आरबीसी किसके अंदर नहीं होती, कॉकरोच के अंदर नहीं होती, इसलिए उसका ब्लड ग्रुप कलरलेस होता है। अब नेक्स्ट है 45 कर लिया, यानी कि अब नेक्स्ट कंप्लीट कर लिया, 20 मिनट होगी नहीं। अब नेक्स्ट है सर्कुलेटरी पाथवेज। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कोज क्लोजिंग ऑफ सेमील्यूनर वोल्व, जब वेंट्रिकुलर का प्रेशर बढ़ता है तो हमारे सेमील्यूनर वोल्व्स खुलते हैं, बंद नहीं होते। और बंद होते हैं वो होते हैं हमारे बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वोल्व। एवी नोड जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, नहीं हो सकता, लेकिन मुझे गलत लग रहा है। Tricuspid and bicuspid valves open due to the pressure exerted by stimulation contraction of atria, ये बात ठीक लगी मुझे। Bloods move freely from atria to the ventricle during joint diastole, ये बात तो सारी ठीक लग रही है, मुझे कैसे नहीं गलत लग रहा है। तो 46 का आंसर देख लेता हूँ कि मैं आपको गलत बता दूँ। 46 का डी। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड हाउ डी इज रॉन्ग। देखो, जब हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकुलर के अंदर प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से मुझे ए गलत लग रहा है। ये तो बात ठीक है, ए बी नोड जो है वो एक्स पोटेंशियल जनरेट करेगा तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जो एंट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो वोल्व्स है वो ओपन हो जाएगी, ये बात ठीक है, तो भी ठीक है। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ओपन हुई और उस वजह में ब्लड चला गया। ब्लड मूव फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग जोन डायस्टोल, जाता तो है लेकिन सारा नहीं जाता, 30% रह जाता है, जिसकी वजह से हमें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ये बात ठीक। इसको डाउट में रखो, ये क्वेश्चन मैं आपको चेक करके बताऊँगा, उससे मुझे डाउट है, मुझे उसका ए लग रहा है लेकिन उन्होंने डी दिया है। नेक्स्ट है हमारा ईसीजी। ईसीजी बांग, ईसीजी ऊपर नीचे ऐसा होता है। सीधा जीवन तो मुर्दे का होता है, मुझे बात बता गई। तो
तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, तो ये हमें बताता है क्यू आर एक्स। पी जो है वो हमें बताता है डीपोलराइजेशन ऑफ दी ओरिकल्स यानी कि एट्रिया, यानी कि एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। क्यू आर एस हमें बताता है वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन, और एस हमें जो टी हमें जो बताती है एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन यानी कि वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। तो क्यू आर एस पूछा है तो वो हमारा आएगा क्यू आर एस में डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये जो है ये क्वेश्चन डाउट में है, मैं आपको बता के उसके ऊपर अलग से क्लास बनाऊंगा। देखो, एक व्यक्ति है जिसका कार्डियक आउटपुट 5 लीटर है, ओके। ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल, ठीक है, इस ओके एट एंड द वेंट्रिकुलर सिस्टोल वो 50 है। इसका मतलब क्या है कि जब दोनों वेंट्रिकुलर भर गए तो उसके अंदर 100 मिलीलीटर ब्लड है, लेकिन उसने 100 में से 5 को दे दिया, 50 अपने पास रख लिया। 50 वो जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बॉडी के पास पहुंचा देता है। तो जो कार्डियक आउटपुट है वो इसके बराबर हिसाब से निकलता है। तो 5 लीटर को जब हम 50 से डिवाइड करते हैं तो इसकी जो मेजरमेंट आएगी वो आएगी 100 बीट्स पर मिनट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। पी वेव जो है वो हमें बताती है डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। ए का 4 दो में है, लेट चेंज द कलर। क्यू आर एस हमें बताती है डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, बी का 1 दो में है। टी वेव हमें बताती है रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर, सी का 2, ए का 4, बी का 1, सी का 2। डी है रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव। अगर टी वेव का रिडक्शन हो जाता है तो हमें बीमारी को दिखाता होता है कोरोनरी इसीमिया। तो डी का आ गया 3, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। और चेक कर देता है इसका आंसर 49 का ए ही है। मेरी बात फिर से आगे मैच दा फुलाई। जो ट्राइकस्पिड वोल्व है वो हमारे पास पाया जाता है ऑन द राइट साइड, तो बिटवीन दी राइट वेंट्रिकल एंड दी राइट ओट्रियम। तो ए का आ गया 3, तो ए का 3 एक में ही है, ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट है। बाइकस्पिड पाए जाते हैं बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, बी का आ गया 1, और सी का आ गया बिटवीन दी राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी, जिसको हम बोलते हैं सेमिलुनर वोल्व। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ब्लड प्रेशर इन दी मैमेलियन आयोटा इज मैक्सिमम। जो मैमेलियन आयोटा है, जो हमारे हार्ट से आयोटा निकली है, इसमें मैक्सिमम प्रेशर कब होगा? जब दोनों जो वेंट्रिकल है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि वेंट्रिकुलर का जो है सिस्टोल होगा, तो सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज? तो वो होता है हमारे अंदर मैमल्स के अंदर, और जो वेल है वो एक मैमल है। डॉक्टर्स जो है स्टेथोस्कोप को यूज़ करते हैं टू साउंड लब दब। जो लब साउंड है वो हमारी आती है जब हमारा क्लोज होता है बाइकस्पिड एंड द ट्राइकस्पिड वोल्व, और जब हमारा प्रेशर कम होता है हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर और बंद होती है सेमिलुनर वोल्व, तो आवाज़ आती है सेकंड साउंड की दब। तो सेमिलुनर वोल्व क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इनटू द वेसल्स फ्रॉम दी प्लाज्मा। जो भी है इसका ऑप्शन नंबर बी है, इसका बी था, इसका ए है। अब हमें बताना है ईसीजी है, पीक्यूआरएसटी है। तो हमें पूछा गया पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? पी वेव रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरी, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टरिया। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। गिवन बिलो इज द ईसीजी ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन, ओके। विच वन ऑफ द कंपोनेंट इज करेक्टली, ओके। हमें फिर से ईसीजी ठीक है रे। पहले पी क्यू आर, ओके। पी ने बताया है सिस्टोल, ओके, और ये बात गलत है। पीक पी जो है इनिशिएशन ऑफ द लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन, दोनों होते हैं, तो गलत है। क्यू आर एस की वजह से एक इम्पल्स नो है। पीक टी इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डिक, नहीं, बात गलत है। तो इन पी क्यू आर एस क्या है इसका 55 का सी, ओके। कंप्लीट
QRS जो है एक कंप्लीट पल्स को बताता है। क्यू पल्स को, क्योंकि QRS के अंदर जो है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो पल्स हमें बता देगा। ठीक है बात है। बंडल ऑफ फिश इज अ पार्ट ऑफ, बंडल ऑफ फिश कहाँ पर पाया जाता है? हार्ट के अंदर पाया जाता है। ऐसे नाम तो बंडल ऑफ हर भी हो सकता था, लड़कियों के साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। Arteries are best defined as the vessels which carry the blood from away from the heart. Carry blood away from the heart. Generally contain the oxygenated blood except the pulmonary artery. If due to some injury, chordate tendon of the tricuspid of the heart are partially non-functional, okay, what will be the immediate effect? Okay, अगर कोर्डेट टेंडन टूट गई, ट्राइकस्पिड बॉल भी टूट गई, तो हमारे पास ट्राइकस्पिड होता है राइट साइड, तो राइट वेंट्रिकुलर में ब्लड नहीं आएगा। नहीं 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 नहीं, हाँ ब्लड फ्लो हो जाएगा तो नहीं आएगा। फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस्ड, ओके, ब्लड विल टेंड टू फ्लो बैक टू द लेफ्ट आर्टरी में, बात भी हो सकती है। ये भी इसका सी आएगा 58 का, सी है 58 का सी ही आएगा, क्योंकि कोर्डेट टेंडन टूट गई तो ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो बंद हो जाएगी, ब्लड नीचे नहीं आ पाएगा, तो पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जाएगा। फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इंजेक्टेबल मेटेरियल मेडिसिन विद नो रिस्क ऑफ एनी काइंड ऑफ इंजेक्शन इनटू दी वीन, 59 का वीन, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट ईसीजी? पी क्या है? डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, तो पी है डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्ट्रिया, ये बात ठीक है। ये पी डीपोलराइजेशन QRS, ठीक है। टी है एंड ऑफ डायस्टोल, टी भी ठीक नहीं है। द कार्डियक पेसमेकर इज ऐसे नोड फेस टू फंक्शन नॉर्मली। डॉक्टर्स ने आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा दिया, तो कहाँ पे लगाएगा? जहाँ पे जो नेचुरल पेसमेकर है, नेचुरल पेसमेकर कौन सा है? ऐसे नोड। बंडल ऑफ हीज इज अ नेटवर्क ऑफ मसल्स थ्रूआउट हार्ट वॉल्स, ओके, नो 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 नो, बंडल ऑफ हीज तो वेंट्रिकल से पाई जाती है हमारी, तो 62 का क्या है? बी है 62 का। मसल्स फाइबर्स फाउंड इन ओनली इन द एट्रियल वॉल। इम्पल्स ऑफ हार्ट बीन ओरिजिनेट फ्रॉम, जो ऐसे नोड है वो ऐसा नोड जाएगा एवी नोड में, और फिर आगे वो बंडल ऑफ से बढ़ता 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 जाएगा। 70 से 75 एक्स्ट्रा पोटेंशियल जनरेट करती है ऐसे नोड। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज अ कमांड ऑफ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो ये कमांड है हमारे परकिंजे फाइबर की। एट्रियल ब्लड प्रेशर इन द ह्यूमन बीइंग इज, एट्रियल का ब्लड प्रेशर बीपी 120/80 ए, 120/80। विच वर्टिब्रेट ऑर्गन रिसीव ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, स्प्लीन को हमेशा सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। तो करेक्ट क्या है? ऐसे नोड से एवी नोड, बस याद रख लो, ऐसे नोड से एवी नोड, बंडल ऑफिस पुरकिंजे फाइबर हार्ट मसल्स। ऐसे नोड से एवी नोड से फिर एट्रा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर जाएगा बंडल ऑफिस पुरकिंजे फाइबर्स, देन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। In whales, valves are present to check backflow of the blood flowing at a atmospheric pressure 68/80, जो लो प्रेशर हो जाएगा नीचे तो ठीक है। हार्ट दब लब दब जब सेमिलुनर वॉल्व्स जो है क्लोज हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी, हाँ। 70 है द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज ऐसे नोड प्रेजेंट ऑन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, तो क्या बोला? राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, किसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है? तो इसका आंसर जो है वो मुझे नहीं आता है, तो मैं देख के बताऊंगा, तो वो है फ्रोका टेडबोल, इसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। कार्बोनिक जो एनहाइड्रेस है वो हमें देखने को मिलती है आरबीसी के अंदर, but its small amount is also present in the plasma, but mainly it is present in RBC. स्प्लेनिक आर्टरी क्या है? आउट ऑफ सिलेबस है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं पता, मैं करता बताऊंगा।
वीन पोजेस अ लार्ज ल्यूमन, वीन्स का जो ल्यूमन है वो लार्ज होता है एज कंपेयर टू दी आर्टरीज, क्योंकि आर्टरीज की ट्यूनिका मीडिया चौड़ी होती है और वीन्स की ट्यूनिका मीडिया जो है पतली होती है। तो ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना फॉर्म सिंगल कोट, ओके। तो इसका आएगा ट्यूनिका मीडिया जो है पतली लेयर है, तो 74 का डी आ गया। आर्टरीज जो है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट दी पल्मोनरी आर्टरी, कि पल्मोनरी आर्टरी के पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हमने ब्लड में से जो है कैल्शियम को रिमूव कर दिया, तो जो ये है ये प्रिवेंट करेंगी क्लोटिंग को, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम ही नहीं है, तो क्लोटिंग ही नहीं हो पाएगी। ट्राइकस्पिड बॉल हमें पाया जाता है ऑन द राइट साइड बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। ऑप्शन नंबर इसका था बी, इसका भी है बी। अब डर्बल सर्कुलेशन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, कार्डियक का आउटपुट हमने कम कर दिया, ओके। तो ये आएगा हमारा पैरासिम्पैथेटिक, यहाँ बात ठीक थी, पैरासिम्पैथेटिक। और जो हमारा एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन है और जो सिंपैथेटिक है वो कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है, हार्ट बीट को बढ़ा देता है। धक धक करने लगा मोरा जिया, धक धक करने लगा। The hepatic portal vein drain blood to liver from the इंटेस्टाइन से खाना एब्जॉर्ब करके वो लीवर के पास जाता है, लीवर उसका फिर काम जाम करता है, कार्रवाई उठाता है उसके ऊपर। सिस्टमिक हार्ट रेफर्स टू द हार्ट एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर स्टिमुलेशन, ओके। लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन द हाई अल्टीमेट, ओके। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल ही जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ब्लड हमारे बॉडी के अंदर आता है, उसका मतलब सिस्टमिक। इन विच पॉइंट पल्मोनरी आर्टरी इज डिफरेंट फ्रॉम पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी आर्टरी के पास ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी वीन के पास डीऑक्सीडेटेड, ओके। मैंने लिखा हुआ है पल्मोनरी जो आर्टरी है वो चौड़ी होगी, इट्स वॉल इज थिक, 81 का भी जो है हमारा ठीक हो गया। एक न्यूरोजेनिक हर्ट पाया जाता है कि इसके अंदर, मेरे ख्याल से हेड के अंदर पाया जाता होगा 82 का, 82 का भी आर्थ्रोपोड इसके अंदर, आउट ऑफ सिलेबस दोबारा नहीं पता जाएगा। और वो आर्थ्रोपोड के अंदर जो है न्यूरोजेनिक है, हमारा मायोजेनिक अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करता है। आर्थ्रोपोड्स का न्यूरोजेनिक है, दिमाग से जो है कमांड आएगी तब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ब्लड कैपिलरी मेड अप ऑफ एंडोथीलियम, ओनली एंडोथीलियम, डी। वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरी इज फॉर्म्ड ऑफ एंडोथीलियम सेल्स। Disorder of circulatory pathways, blood pressure in the pulmonary artery, pulmonary artery के अंदर जो बीपी है वो कम होता है एज कम्पेयर टू पल्मोनरी वीन। तो सेम नो, मोर देन कैरोटिड आर्टरी नो, मोर देन पल्मोनरी नो, नो नो यस, पल्मोनरी वीन से ज़्यादा होता है। विच आर द फॉलोइंग रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर, 190 से 180 से 120 जो नॉर्मल होता है, में हार्म वाइटल फंक्शंस, ओके। तो बात ठीक है, ज़्यादा हो गया तो हमारे वाइटल फंक्शन को खराब कर देगा। और 190 120 तक 80 हो गया है, जब ज़्यादा हो गया ना 120 तक 80 हो गया, ठीक बात है। रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर, ओके। आर्टरीज जो थिक वॉल्व होती है, नैरो ल्यूमन होता है एज कम्पेयर टू वीन, बात ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा ठीक है। Angina is acute chest pain with when the blood circulates into the brain reduced, no। हार्ट के पास ब्रेन पहुंचना कम हो जाता, तो बी तो गलत हो गया। अब से देखो, पर्सन जिसका ब्लड और एपी है कैन डोनेट ब्लड टू एनी पर्सन, नो। मेरा एबी है तो मैं सबका ले सकता हूँ, और अगर मेरा ओ है तो मैं अपना सबको दे सकता हूँ, तो सी भी गलत। कैल्शियम आयंस प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन क्लोटिंग फैक्टर्स, इट्स ट्रू, ए एंड डी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ओके है डिहाइड्रोजिनस, ओके, डिफिशियंसीज इज एसोसिएटेड विद द हीमोलाइसिस ऑफ, वाह कति वाह, हीमोलाइसिस से पता लग जाएगा आरबीसी है, लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये तो हमारा रेस्पिरेशन से है, उसकी कमी होती है किसके अंदर, आरबीसी के अंदर।
क्योंकि आरबीसी के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया होतो ही ना, इसके अंदर तो सेल रेस्पिरेशन होतो ही ना। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेस से हाइड्रोजन निकाल देगा। लीड कॉन्ट्रैक्शन ब्लड इज रेफर्ड अलार्मिंग ऑफ इट्स, ये आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं आएगा। इसी प्रकार हमने सॉल्व कर लिए सारे पीवाईक्यूज। थैंक यू। आप जुग जुग जियो, ऐसे ही नाइट के लिए ड्रॉप लेते रहो। धन्यवाद।